सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक ही होंगे। आप लोग की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है ना। ज़रूर चलना भी चाहिए। आज हम लोग को क्या पढ़नी चाहिए, मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ज़रूर चलिए हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना मैथ की दुनिया में परचम लहराने के योग्य हम लोग नहीं बन पाते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर किया जाए। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। समय को विलम्ब नहीं करेंगे। योग तथा अंतर के नियम को सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद हम लोग योग और अंतर को करेंगे, जोड़ घटाव को किया जाएगा, सीखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि इसके नियम को क्लियर किया जाए। देखिए, पहला जो नियम है, प्लस माइनस रहने पर घटा दिया जाता है तथा जिसमें से घटाया जाता है उसी का चिन्ह लिख दिया जाता है परिणाम में। ठीक है, पहला नियम क्या है, प्लस माइनस अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे और जिसमें से घटाया जाएगा उसी का चिन्ह लिख दिया जाएगा प्राप्त परिणाम में। घटाने के बाद जो आता है अंक, उसमें जिसमें से घटाया जाता है उसी का चिन्ह लिख दिया जाता है। यानी बड़ा छोटा ही रहता है अंक, और जिसमें से घटाएंगे बड़ा अंक में से घटाया जाता है छोटा अंक को, और जिसमें से घटाएंगे उसी का साइन लिख देंगे प्राप्त परिणाम में। ठीक है ना। सेकेंड जो नियम है, देखिए, माइनस प्लस रहने पर भी घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है तथा प्राप्त परिणाम में माइनस प्लस रहने पर भी घटा दिया जाता है तथा जिसमें से घटाया जाता है उसी का चिन्ह प्राप्त परिणाम में लिख दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड नियम एक हुआ, माइनस प्लस अगर रहेगा तो पर भी घटाएंगे और जिसमें से घटाया जाता है उसी का साइन लिख दिया जाता है प्राप्त परिणाम में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग दो नियम देखें। प्लस माइनस रहने पर घटा दिया जाता है, जिसमें से घटाया जाता है उसी का साइन लिख दिया जाता है प्राप्त परिणाम में, और माइनस प्लस भी रहने पर घटा दिया जाता है और जिसमें से घटाया जाता है उसी का साइन लिख दिया जाता है प्राप्त परिणाम में। दोनों नियम सेम है, बशर्ते केवल प्लस माइनस का यहाँ पर अंतर है। यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है। ठीक है ना। अब हम लोग थर्ड नियम की ओर चलेंगे। देखिए, थर्ड नियम आपके सामने, प्लस प्लस रहने पर जोड़ दिया जाता है, तथा प्राप्त परिणाम में प्लस का चिन्ह लिख दिया जाता है। ठीक है, थर्ड नियम ये है, प्लस प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे और प्राप्त परिणाम में प्लस का साइन, प्लस का चिन्ह लिख देंगे हम लोग। ठीक है। फोर्थ में देखिए, माइनस माइनस रहने पर भी जोड़ दिया जाता है तथा प्राप्त परिणाम में माइनस का चिन्ह
लिख दिया जाता है। यही देखिए 4 नियम यहाँ पर है। थर्ड नियम क्या है, प्लस प्लस रहने पर जोड़ दिया जाता है तथा प्राप्त परिणाम में प्लस का साइन लिख दिया जाता है। थर्ड नियम में क्या है कि प्लस प्लस रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे और प्राप्त परिणाम जो होगा उसमें प्लस का साइन लिख दिया जाएगा। फोर्थ जो नियम है उसमें माइनस माइनस रहेगा तब पर भी जोड़ेंगे और प्राप्त परिणाम में माइनस का साइन लिख दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये 4 नियम है आपके सामने, चारों नियम को कंप्लीट करेंगे और इसको नोट कर लेंगे ताकि आगे जो हम लोग क्वेश्चन इस पर देखेंगे जोड़ घटाव में, तो वहाँ पर ये ज़्यादा काम करेगा। आपका प्लस माइनस वाला जो नियम है, योग अंतर का नियम जो है, ये ज़्यादा काम करेगा। अगर ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे कि आगे आने वाला जो क्वेश्चन देखा जाएगा, सवाल बनाया जाएगा, उसमें आप नहीं अच्छा कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि जो इन चारों नियमों को आप लोग अपने दिलो दिमाग में रखेंगे ताकि आगे आने वाला समय आपका अच्छा रहे, उज्जवल रहे। ठीक है, आज इस वीडियो कहीं तक अंत की जा रही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।